आजकल टेलीविजन स्क्रीन पर यही चल रहा है, कोरोना बहुत इन्फेक्शियस है। 1 मीटर का डिस्टेंस बना के चलिए, किसी से भी आपके बच्चे, आपके बूढ़े माँ बाप सब आसान शिकार बन सकते हैं कोरोना के। इकोनॉमिक के चीथड़े उड़ चुके हैं, व्यापार मार खा गया है, माल ढुलाई रुक गई है और आम इंसान की आमदनी खत्म हो रही है। जब मुनाफे और खुशियों के ग्राफ अपने ऑल टाइम डाउन स्कोर के भी नीचे जा रहे हैं, तब कोरोना और उसके दहशत का ग्राफ तेजी से आसमानी आंकड़ों की ओर उड़ रहा है। और इस बेहद ही मनहूस सिचुएशन की मनहूसियत मिटाने के लिए ये वीडियो हम आप सब देशवासियों के लिए लेकर आए हैं। ये बात सच है कि इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हुई, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा। और ये भी सच है कि अगर पृथ्वी से अगर जीवन समाप्त होगा तो वो भी एक सूक्ष्म जीव द्वारा होगा, जैसे कि कोरोना। लेकिन यकीन मानिए, कोरोना वो सूक्ष्म जीव नहीं है। अभी वक्त है कयामत आने को। भले ही हम उस डिस्ट्रक्टिव रास्ते पर चल पड़े अपनी गलतियों की वजह से, पर यकीन मानिए कोरोना दुनिया का अंत नहीं, और ना ही ये उतना डरावना है जितना इसे मीडिया द्वारा बताया गया। ये वीडियो कोरोना से इंसानी लड़ाई, उन आशावादी खबरों से आपको रूबरू करवाएगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, इससे केवल सावधान रहने की जरूरत है, बस। तो आइए जानते हैं कोरोना से जुड़ी उन पॉजिटिव खबरों को जो इन 3-4 महीनों में इंसानों के सामने आई। पॉजिटिव खबर नंबर 1, चीन में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लगभग 80,000 लोग पीड़ित थे, बीमार थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल 80,000 लोगों में से 70% से अधिक की रिकवरी हो चुकी है। और रिकवरी हुई ही नहीं है, उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। ना वो किसी क्वारंटाइन कैंप के अंदर है, ना ही उन्हें नजरबंद करके रखा गया है। मतलब समझ लीजिए कि 70% से अधिक लोग चीन में ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। ये एक पॉजिटिव खबर है। पॉजिटिव खबर नंबर 2, ये महामारी चीन के वुहान शहर से निकली है और चीन अब इस महामारी पर धीरे धीरे काबू पाता जा रहा है। वहाँ के पार्क, वहाँ के एथलेटिक्स जो स्टेडियम्स खोले जा रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। यही नहीं है, वहाँ अब जो नए मामले आ रहे हैं उनकी संख्या में जबरदस्त गिरावट है। जो हजारों में आती थी वो अब केवल 1 से लेकर 10 अंकों तक पहुँच गई है। जो नए केसेस आ रहे हैं चाइना में, उनमें तो सोचकर देखिए, जहां से महामारी निकली अब वहां उस महामारी पर कंट्रोल पा लिया गया है। यही नहीं, चीन के एप्पल और स्टारबक्स जैसे जो फूड चेन्स हैं वो भी अब खुलने लगे हैं। वहां के टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं उन्हें भी खोला जा रहा है। लोगों के जो यातायात के जो सार्वजनिक माध्यम थे उनमें भी ढिलाई बरती जा रही है। तो चीन में महामारी पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। पॉजिटिव खबर नंबर 3, देखिए, इस बीमारी को कहा जा रहा है कि ये बच्चों और बूढ़ों के लिए बेहद खतरनाक है और उनका बच पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक पॉजिटिव खबर सुनाएं, चीन ने ही 103 वर्षीय चीनी दादी भी कोविड-19 से पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, वो भी केवल 7 दिन के इलाज के बाद। तो अब सोचकर देखिए, जिस तरीके से बुजुर्गों को कहां पर वनरेबल बताया जा रहा था, वैसे ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहां पर बुजुर्ग भी इस समस्या से निजात पा रहे हैं, इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। पॉजिटिव खबर नंबर 4, ये कि वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि नोवल कोरोना वायरस मानव कोशिकाओं से कैसे टूटता है, जिससे उनके उपचार करने में, यानी उसका जो ट्रीटमेंट डिजाइन करना है उसके प्रोसेस के बारे में जानकारी मिल चुकी है। ये जाना जा चुका है कि नोवल कोरोना वायरस मानव कोशिकाओं में कैसे टूटता है। देखिए, जो कोरोना वायरस है वो मानव श्वसन कोशिकाओं, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सेल्स होते हैं, हमारे सांस लेने का जो सिस्टम है उसमें जो सेल्स होते हैं, उसमें जो कोशिकाएं होती है, उनमें मिलकर अपनी तरह के और दूसरे वायरस रेप्लिकेट करता है। क्योंकि ये प्रोसेस अब समझा जा चुका है, तो अब जो उसका मोड ऑफ एक्शन है इस वायरस का, उसे पहचान लिया गया है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इस वजह से शोधकर्ताओं को वायरस से लड़ने में दवा और टीकों को खोजने में महत्वपूर्ण सहायता मिलने वाली है। पॉजिटिव खबर नंबर 5, कनाडा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे वो जो कोरोना वायरस है उसको डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, यानी कि वैसे सैंपल्स इजीली बनाए जा रहे हैं जैसे कि कोरोना वायरस है। इससे रिसर्चर्स को इजीली ये सैंपल मिल सकते हैं ताकि वो अपने टेस्ट, अपनी वैक्सीन्स, अपनी दवाएं उस कोरोना वायरस पर टेस्ट करके पता लगा सके कि उनके बनाए वैक्सीन और दवाएं इफेक्टिव है कि नहीं। पॉजिटिव खबर नंबर 6, चीन ने 5 अलग अलग वैक्सीन विकल्पों का परीक्षण किया और वो चाहता है कि इन 5 अलग अलग वैक्सीन को ट्राई किया जाए। इसके लिए उन्होंने 8 अलग अलग संस्थानों को बुक किया है।
जो इन 5 अलग-अलग वैक्सीन कॉकटेल्स को मिक्स करके एक स्पेशल टीका बनाने में लगी है। क्योंकि ये बीमारी चीन से निकली थी, इसलिए चीनी गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरीके से इस बीमारी का टीका निकाले और वो सतत प्रयास कर रहे हैं। 5 अलग-अलग ऑप्शन है अवेलेबल चीनी गवर्नमेंट के पास, जिन पर वो जल्दी काम करने वाली है। पॉजिटिव खबर नंबर 7। संक्रामक रोग विशेषज्ञों की एक टीम ने वुहान के कोरोना वायरस के प्रकोप की जो घातक दर यानी घातक मृत्यु दर की जो गणना की थी वो काफी कम निकली। पहले कहा जा रहा था कि 100 में से 3 लोग मर सकते हैं, लेकिन अब ये है कि मात्र 1.4% लोग ही मर रहे हैं जब उन्हें कोरोना वायरस हो रहा है। तो ये बात इस बात से पर्दा उठाती है कि ये वायरस उतना लीथल नहीं है, उतना लाइफ टेकिंग नहीं, जानलेवा नहीं जितना उसे माना जाता था। पॉजिटिव खबर नंबर 8। यूएस के आसपास जितनी भी शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज थी, उन्होंने एक स्पेशल काम शुरू किया है। वो शराब नहीं बल्कि सैनिटाइजर्स बना रही है और मुफ्त में लोगों को बांट रही है। तो अब ऐसा कुछ भारतीय सिस्टम को भी करना चाहिए, हमारे ख्याल से बहुत बढ़िया होगा। पॉजिटिव खबर नंबर 9। क्योंकि बहुतों ने अपने आप को घरों में बांध लिया है, कैद कर लिया है। कोरोना की वजह से यातायात पर असर पड़ा है और लोग अपने घरों में ही काम करने लगे हैं। इस वजह से जो कार्बन एमिशन था पूरी पृथ्वी का और जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। उसमें पर्यावरण साफ हो चुका है, वायु प्रदूषण में जबरदस्त गिरावट आ रही है, ग्रीन हाउस गैसों में भारी कमी देखी गई है। इस नजरिए से देखा जाए तो प्रदूषण जो है उसमें थोड़ी राहत मिल रही है। पॉजिटिव खबर नंबर 10। दक्षिण कोरिया जैसे जो देश हैं वहां रिकवरी जबरदस्त बढ़ती जा रही है। ऐसे और भी देश हैं जो अपने देश के अंदर जो महामारी फैली थी उसके रिकवरी के एक फेज में आ चुके हैं और अब वहां नए केसेस ना के बराबर देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो कोरोना उतना खतरनाक नहीं है जितना बताया जा रहा है। सिर्फ यही खतरा है कि ये इन्फेक्शियस है, बहुत ही ज्यादा संक्रामक है। 1 से 4 से 28 लोगों तक फैल सकता है। इस वजह से इस चीज को ध्यान में रखिए, आपको किसी भी तरीके से इस कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आना है। अपने आप को सेफ रखें, सावधान रहें, डरे नहीं। कोरोना पृथ्वी का अंत नहीं है। जितना हो सके इस संदेश को फैलाएं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि लोग अवेयर हो सकें, समझ सके दिस इज नॉट द एंड। धन्यवाद।